बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की टियर 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा में एनआईओएस से 18 माह का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेकर नियुक्त हुए करीब 3000 शिक्षकों की नौकरी पर अब संकट मंडरा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विभाग का मानना है कि यह नियुक्ति नियमों के अनुरूप नहीं थी। सभी जिलों से सूची मिलने के बाद शिक्षा विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर, जहां की जो शिक्षक है 3000 शिक्षकों का संकट मंडरा रहा है उनका नौकरी पर। बताया जा रहा है कि वैसे शिक्षक जो एनआईओएस से 18 माह का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लिए हैं अब उनकी नौकरी जा सकती है। नौकरी नहीं मिलेगी, लाठी मिलेगी, प्रदर्शन करोगे तो दिक्कत में फंसोगे। नौकरी मिलेगी, नौकरी करोगे, 1 साल 2 साल के बाद आदेश होगा कि आपका प्रमाण पत्र फर्जी है, आप नौकरी से मिलो। ये बिहार की स्थिति है। टीआर 3 के अंतर्गत जो शिक्षक बहाल हुए थे और जिन शिक्षक ने बहाली के समय एनआईओएस का 18 महीने का डिग्री दिया था, उनके नियुक्ति पर खतरा मंडरा गया। एक पत्र सामने आया है, उस पत्र में यह कहा गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी सूची तलब करें, भेजें। कहा जा रहा है कि टीआर 3 के लिए एनआईओएस 18 महीना की डिग्री मान्य नहीं थी। तो बड़ा सवाल है अंजना, जब मान नहीं थी तो आपने सर्टिफाइड कैसे कर लिया? आपने जांच के बाद नौकरी क्यों दे दी? आपने वेतन कैसे चालू कर दिया? क्या सिस्टम है सरकार और विभाग का, देख लीजिए आप। बहाली हो गई, लोग नौकरी कर रहे हैं, वेतन पा रहे हैं। अब आप कहा जा रहा है कि आपका एनआईओएस का 18 महीने का डिग्री मान नहीं है। किस मान के तहत ये फर्जी बड़ा हुआ? कौन सो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने नियुक्ति करा दिया? उस समय क्या था? उस समय विभाग क्या देख रहा था? सभी लोगों की सूची तलब की गई है। अब देखना है सूची आने के बाद क्या होता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी और मंत्री पूरे मामले पर बात नहीं कर पा रहा है कि मामला क्या है, लेकिन 3000 शिक्षकों की नियुक्ति पर, नौकरी पर एक बड़ा ग्रहण लगने जा रहा है। अब सवाल यह है कि इन लोगों का होगा तो क्या होगा। लेकिन सरकार अपना मरगूब, सरकार अपना खुद किरकिरे कराने जा रही है। जिस तरीके से पहले नियुक्ति दी, अब खुद के अपने ही नियुक्ति को फर्जी बताकर वो 3000 जो शिक्षक है उनको हटाने का फरमान जारी कर रही है। मैं तो यही कह रहा हूं आपको अंजना। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको यही कहा कि आपने उस समय नियुक्ति कर लिया, आपने सर्टिफिकेट ले लिया, आपने वेरिफिकेशन करा लिया, और अब 1 साल 1.5 साल की बात करें, आपका सर्टिफिकेट योग्य नहीं है। किसने कराया? कौन से लोग जिम्मेदार हैं? बड़ा सवाल है। तो क्या मरगूब, जो जिम्मेदार लोग हैं जो ऐसा काम किए हैं उन पे सरकार कार्रवाई करेगी? क्योंकि शिक्षक का तो जो नौकरी जाएगा उनके सामने संकट तो है। ये सब बिहार में का पाना मुश्किल है। हाई कोर्ट ने निगरानी जांच का आदेश हुआ, फर्जी के आधार पर अभी सैकड़ों शिक्षक पकड़े गए, जेल जा रहे हैं। एक अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। कहां कार्रवाई हुई एक अधिकारी पे? अंजना, बड़ा सवाल है। अगर सिस्टम में इतना बड़ा छेद है तो आप उसी समय सब कुछ कार्रवाई कीजिए। अब आपने उनको नौकरी दे दिया, वो नौकरी कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा, आपका एनआईओएस का डिग्री मान नहीं था, आपने नियुक्ति कर चले। नियुक्ति कौन कराया? क्या शिक्षक खुद चले गए नियुक्ति करने के लिए? शिक्षकों ने खुद वेतन उठा लिया? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अंजना, देखना है कि शिक्षा विभाग अगला क्या कदम उठा पाता है। लेकिन तय है कि 3000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अंजना, तो मरगूब, शिक्षक जो ये विभाग निकाला है फरमान और उसका भुक्तभोगी जो 3000 शिक्षक होंगे, क्या किसी शिक्षक ने कोई बयान दिया है कि अब आगे वो क्या करेंगे जिस तरीके से उनके सामने ये बड़ा संकट आ पड़ा है? देखिए, शिक्षक और शिक्षक संघ का कोई बयान नहीं है। उनका कहना है कि पहले हमारे पास कोई ऑथेंटिसिटी आएगी तब हम बयान देंगे। इस पत्र को वो नहीं मानते। उनका कहना है ये पत्र अब नहीं माने, हमारे पास कुछ आएगा उस तरह का प्रमाण पत्र, मंत्री अधिकारी की प्रतिक्रिया आएगी तब मैं दूंगा। लेकिन जो खबर है वो खबर आ रही है सामने। आने वाले दिनों में इसका पर्दाफाश भी होगा। हो क्या रहा है कि टीआर 3 के शिक्षक 3000 कहाँ जाएंगे? क्या सही में उन पर कार्रवाई होगी? क्या सही में उनकी नौकरी जाने वाली है?
या पत्र यूं ही निकाल दिया गया, सूची मंगाई गई है, सरकार आगे क्या करेगी ये कह पाना मुश्किल है, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो है कुछ न कुछ संकट की बात है। देखना है शिक्षा विभाग अगला क्या कदम उठा पाता है। अंजना, चलिए मरगूब नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि NIOS के तहत 18 माह का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेकर नियुक्त हुए करीब 3000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले सरकार किस बेस पर इनको नियुक्ति दी और अब किस बेस पर सरकार इनको हटाने वाली है।